और उस सरकारी नौकरी देने का सृजन करने का काम जो उन्होंने किया है उसको अमली जामा जब पहनाने का काम किए, उस वक्त तो बहाली होती थी। वो बहाली कोई नियुक्ति जो पंचायत से हुई, मुखिया से हुई, हो सकता है मुखिया जी जो है अपने कुछ बहुत शिक्षित नहीं थे, बड़े अच्छे ढंग से उसका इंटरव्यू नहीं ले सके, इसलिए वो जो है तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं घोटाले निकले थे। बिहार में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के हाथों से। लेकिन भाजपा लगातार ये तंज कस रही है कि ये लोग घोटाले किए हैं, उन शिक्षकों को भी सामने लाया है जिन्हें सिग्नेचर करना तक नहीं आता है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अब आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोग घोटाले किए हुए हैं, जिन शिक्षकों को लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, वो भी अब शिक्षक बिहार में बनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता भाई तेजस्वी यादव को हम मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उनका नारा ही था दवाई, पढ़ाई, कमाई और सुनवाई की सरकार बनाएंगे, और उसमें जनता ने बहुत मजबूती के साथ उनके साथ जो है वोट देने का भी काम किया था। फिर हम लोग सत्ता में जो है उस नज़दीक पहुंचकर वे सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन आज महागठबंधन की सरकार है, तो जो उन्होंने जो है जनता के बीच में भरोसा दिया था, जो वादा किया था, उन वादाओं और उन आकांक्षाओं को सरजमीन पर उतारने के लिए जिस दिन से हम लोगों की सरकार में आए हैं, लगातार चाहे सिपाही की बहाली हो, चाहे शिक्षक बहाली हो, तमाम जो मिथक था, जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग, मनुस्मृति के मानने वाले लोग, आप बंच ऑफ थॉट को पढ़ेंगे तो उसमें उनके कारगुजारी को पता चलेगा मनुस्मृति में कि वो हिंदुस्तान के आइन को नहीं मानते हैं, हिंदुस्तान के झंडे को नहीं मानते हैं, हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उनको वो कतई मानने को तैयार नहीं है। और वो मनुस्मृति में जो चीज लिखी हुई है, जैसे कुछ कारपोरेट घराने को जो है सत्ता की पूरी बागडोर दे दी जाए, आप हूबहू देख रहे होंगे जब से ये लोग 7 वर्षों से भारत सरकार में हैं, तो लगातार वो जो है 4-5 समूह, 2 आदमी खरीदता है, 2 आदमी जो है बेचता है, उनके बीच में ये सत्ता जा रही है। और उसका नतीजा है कि अंबानी अडानी जैसे लोग तमाम जो है पूरे एयरपोर्ट हो, चाहे रेल हो, तमाम जगह जो बेरोजगारी का जो है सबसे बड़ा जो है वहां पर एक केंद्र बिंदु था जहां रोजगार सृजन होता था, रेल, उसको उन्होंने बेच दिया। तो इसका एक नमूना पेश करता है कि उनकी सोच कहां पर है। लेकिन लगातार चिराग पासवान हो गए या भाजपा के कोई बड़े नेता हो गए, इन लोगों का सारों का आरोप है कि शिक्षक जो है, जो अभी नियुक्ति पत्र जिन्हें बांट रहे हैं नीतीश कुमार, इन्हें पहले भी दे चुका है, ये लोग पहले से कार्यरत हैं, अब उन्हें फिर से नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। और उनका और ये भी आरोप है उन शिक्षकों को लिखना तक नहीं आता है, वो शिक्षक बने बैठे हैं। ये तो बात हम पहले सुनते थे जब भाजपा के साथ इन लोगों का गवर्नमेंट था, सत्ता में बैठे थे हम लोग। तो जब सरकार में तो बीपीएससी से हम लोगों ने जो बहाली की थी शिक्षक की, आज तमाम जो स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल, चाहे हाई स्कूल, जहां भी जो बच्चे जो बीपीएससी से बहाल हुए थे, वही आज जो है समझिए कि हर जगह के स्कूल का संचालन कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं ढंग से, जो लालू यादव ने बीपीएससी से एग्जाम लेकर जो है टीचर्स की बहाली की थी। उसके बाद तो ये जो है नियोजित शिक्षक एक परंपरा चलाया इन लोगों ने, वही ट्रेंड चला। जिस तरह से प्राइवेटेशन का आप देखते होंगे कि तमाम चीजें आउटसोर्सिंग को देने लगा, रेल में टीटी भी आउटसोर्सिंग हो रहेगा, कर्मचारी भी रहेगा, यहां तक कि सर्किट हाउस को, तमाम पूरे बिहार के सर्किट हाउस को आउटसोर्सिंग के हवाले कर दिया। यही सुशील मोदी, यही नीति मैंने उस वक्त जो है सरकार में इन लोग थे, और इन लोगों ने जो है इस तरह का जो कारनामा किया, उस पर कोई आदमी अंकुश लगाने का काम किया, उसका नाम है आदरणीय जो है लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव जी, जिसने एक बहाली करने का, एक सरकारी नौकरी, हम सरकारी नौकरी देंगे, और उस सरकारी नौकरी देने का सृजन करने का काम जो उन्होंने किया है उसको अमली जामा जब पहनाने का काम किए, उस वक्त तो बहाली होती थी। वो बहाली कोई नियुक्ति जो पंचायत से हुई,
मुखिया से हुई। हो सकता है मुखिया जी जो है अपने कुछ बहुत शिक्षित नहीं थे, बड़े अच्छे ढंग से उसका इंटरव्यू नहीं ले सके, इसलिए वो जो है तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं घोटाले निकले थे। होता है जो सामाजिक एतबार से पिछड़ा हो, तालीमी एतबार से पिछड़ा हो, जो है माली हालत से ही पिछड़ा हुआ हो, वो तमाम चीजें जो भागीदारी विधायिका जो है न्याय में तमाम जगहों पर पिछड़ा हो, तो उन तमाम चीजों को जो है संग्रह करके पसमानदा समाज को देने का जो है लालू यादव ने यूपीए 1 में मांग किया। और उस कड़ी को लागू करने के लिए जब तक जिसकी आबादी को हम मूल्यांकन नहीं कर लेंगे तो उनके हक और हुकूक को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए जातीय जनगणना कराकर हम लोग तमाम लोग की जो भागीदारी है उनके हक और हुकूक को दिलाने का काम करेंगे। ये हमारी सोच है, ये संकल्प है, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार इसमें दृढ़ संकल्पित है। चाहे जिस जगह हो उनकी भागीदारी मजबूती से दी जाएगी। ये हम लोग आप चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे नेता की जो सोच है उसको सरजमीन पर हम लोग उतारेंगे। तो हमारे साथ अनवर आलम थे, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल अपने परिवार को एक साथ लेके चलेगा, यानी मुसलमानों को कहीं ना कहीं हक और हुकूक उनके दिलवाएंगे। क्या कुछ कह रहे थे अनवर आलम अपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल इनसाइड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।